हेलो एवरीवन, आज हम लोग BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.6 का क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5t-2 और y0 इज इक्वल्स टू है हमारा 0 एंड y डैश 0 इज इक्वल्स टू है हमारा 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम एक फार्मूला पढ़ेंगे और वो फार्मूला हमारा होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव का, जो कि होता है इफ़ लेप्लास ऑफ ft इज इक्वल्स टू fs देन जब हमारा लेप्लास ऑफ ft इज इक्वल्स टू fs होता है और तब हम इस ft का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर इसका लेप्लास फाइंड करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा s रेज़ टू द पावर n इंटू fs माइनस s रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू f0 माइनस s रेज़ टू द पावर n माइनस 2 इंटू f डैश 0 माइनस s रेज़ टू द पावर n माइनस 3 इंटू f डबल डैश 0 माइनस डॉट 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 माइनस f रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू 0। ठीक है, तो ये है सो हमारा फॉर्मूला है, इसको हम यहाँ पर अभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसके दोनों साइड है सो हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास ऑफ y डबल डैश और 2 है सो हमारा कांस्टेंट है इसलिए लेप्लास के बाहर, और इसका हो जाएगा लेप्लास ऑफ y डैश और 5 हमारा कांस्टेंट है इसलिए लेप्लास के बाहर, और ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ y और ये 5t-2 है तो 5 हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर और लेप्लास ऑफ t-2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 5 लेप्लास ऑफ t-2 है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट इज़ 5 और लेप्लास को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और लेप्लास ऑफ t। ठीक है, और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो 10 है सो हमारा कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर माइनस 10 है सो बाहर आ गया, चूँकि यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगा है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो लेप्लास ऑफ 1 है। ठीक है, लेप्लास अंदर ले गए तो यहाँ पर कुछ नहीं तो लेप्लास ऑफ 1 है। अब यहाँ पर देखिए y डबल डैश का मतलब है हमारा y डबल डैश का मतलब है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, इसका भी मीनिंग ये कहता है कि y का हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, और डबल डैश का भी मतलब यही कहता है कि y का हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर y डैश है तो y डैश का मतलब हो गया हमारा डी वाई अपॉन में डी टी, यानी कि इस y का 1 बार डिफ्रेंशिएशन, और y डैश का मतलब 1 डैश का मतलब y का सिर्फ 1 बार डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम डी स्क्वायर वाई को यहाँ पर अगर हम लेप्लास ऑफ y डबल डैश को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट इज लेप्लास ऑफ y डबल डैश है, इसे हम लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर। इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए लेप्लास है लेप्लास है, यहाँ पर डी रेज़ टू द पावर n है तो यहाँ पर डी रेज़ टू द पावर 2 है, यानी कि n इज इक्वल्स टू हमारा क्या है 2 हो गया, और यहाँ पर y है तो यहाँ पर ft है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा ft। तो इस y को आप yt भी लिख सकते हैं। ठीक है, y को आप yt भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, yt भी लिखिए या फिर y लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर t है, t था यहाँ पर इसलिए इसको भी यहाँ पर हम t लिखें। ओके, और यहाँ पर देखिए डी टी रेज़ टू द पावर n है तो यहाँ पर डी टी रेज़ टू द पावर 2, यानी कि n इज इक्वल्स टू 2, और लेप्लास ऑफ ft बराबर हमारा क्या है fs। तो जब हमारा ft का लेप्लास हम फाइंड किए तो हमारा fs आया, तो उसी तरह हम yt का लेप्लास फाइंड कर सकते हैं, तो लेप्लास ऑफ yt हमारा क्या हो जाएगा ys। ठीक है, और चूँकि इसका जो सारा टर्म है हमारा f में है इसलिए इसका जो सारा आया है हमारा f में, और ये हमारा y में है तो इसका हमारा सारा आएगा y में, यानी कि अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें लेप्लास ऑफ yt बराबर ys को अगर हम इसके साथ कंपेयर करें इसके साथ, तो लेप्लास ऑफ ft बराबर fs है, तो यहाँ पर लेप्लास ऑफ yt बराबर ys, यानी कि yt बराबर ft है तो fs बराबर क्या हो जाएगा ys हो जाएगा, तो fs इज इक्वल्स टू हो गया ys, यानी कि जहाँ fs रहेगा वहाँ हम ys लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए s लेप्लास ऑफ y डबल डैश, तो लेप्लास ऑफ y डबल डैश का मतलब है लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई अपन में डी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर s रेज़ टू दी ये जो फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला हमारा है s रेज़ टू दी पावर n इंटू fs, तो इसको है सो हमने इसके साथ कंपेयर किया था तो n का वैल्यू हमारा आया था 2, तो इस n के स्थान पर हम 2 पुट करेंगे तो s स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखें s स्क्वायर, और fs बराबर हमारा क्या है ys है, तो fs के स्थान पर लिखें ys। अब यहाँ पर देखिए s रेज़ टू दी पावर n-1 है और n हमारा क्या है 2,
तो एस रेस टू द पावर 2 - 1, तो 2 - 1 हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखें एस रेस टू द पावर 1, और यहाँ पर एफ 0 है तो एफ को हम क्या लिखेंगे, एफ हमारा है वाई, एफ टी बराबर वाई टी, तो एफ हमारा हो गया वाई। ठीक है, तो एफ के स्थान पर लिखेंगे वाई, तो यहाँ पर हो गया वाई 0। अब यहाँ पर माइनस एस रेस टू द पावर n - 2 है, तो n हमारा क्या है 2, तो 2 - 2 तो 0 हो जाएगा। तो एस रेस टू द पावर 0 हमारा होता है 1, तो ये हो गया हमारा 1 - 1, और ये एफ डैश 0 है, तो एफ बराबर हमारा क्या है वाई, तो हम यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई डैश 0। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 इंटू लेप्लास ऑफ वाई डैश है। ठीक है, 2 है सो लेप्लास ऑफ वाई डैश के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो लेप्लास ऑफ वाई डैश यानी कि इसमें सिर्फ एन का वैल्यू हमारे चेंज होगा, बाकी बात सारा कुछ उसी तरीके से रहेगा। तो अबर हमारा एन का वैल्यू क्या हो गया 1, बाकी बात जो है लेप्लास ऑफ वाई टी बराबर वाई एस, एफ एस बराबर वाई एस, ये सारा हमारा सेम ही रहेगा। ओके, केवल एन इज इक्वल टू 1 हमारा चेंज हुआ है, यानी कि यहाँ पर लेप्लास ऑफ वाई डैश हमारा जो होता है, लेप्लास ऑफ वाई डैश, इसे हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन में डी टी, और यहाँ लेप्लास लगा दिए, तो इसका पावर हमारा 1 है, इसलिए एन इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें है सो इस वाले में हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसमें एन इज इक्वल्स टू हमारा है 1, तो यहाँ पर एस रेस टू द पावर 1 हो गया। ओके, तो यहाँ पर हो गया एस रेस टू द पावर 1, और यहाँ पर एफ एस है, तो एफ एस बराबर हमारा क्या वाई एस, तो यहाँ पर हो गया वाई एस। ठीक है, और 2 है सो पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एस रेस टू द पावर n - 1 है, और n हमारा क्या 1, तो 1 - 1 हमारा 0 हो जाएगा। तो एस रेस टू द पावर 0 का वैल्यू हमारा 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया 1, और ये एफ 0, तो एफ हमारा है वाई, एफ बराबर वाई है, तो वहाँ यहाँ पर हो जाएगा वाई 0, और ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 है सो पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 इंटू लेप्लास ऑफ वाई है, तो लेप्लास ऑफ वाई बराबर हमारा क्या है, ये जो लेप्लास ऑफ वाई है ये हमारा बराबर है वाई एस, तो यहाँ पर लिखें 5 इंटू एस ऑफ वाई एस। ठीक है, क्योंकि वाई को हम वाई टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पर आप वाई टी लिखिए या फिर लेप्लास ऑफ वाई लिखिए, बराबर बात सेम ही है। इसका भी लेप्लास ऑफ वाई का हमारा आएगा वाई एस, वाई का लेप्लास ट्रांसफर हमारा वाई एस आएगा, तो यहाँ पर हो गया हमारा वाई एस। अब यहाँ पर देखिए 5 इंटू लेप्लास ऑफ टी है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये है सो 5, और लेप्लास ऑफ टी हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में एस स्क्वायर। ओके, चूँकि लेप्लास ऑफ टी हमारा क्या होता है, लेप्लास ऑफ टी हमारा होता है टी रेस टू द पावर n, वो होता है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन में एस रेस टू द पावर n + 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टी का पावर यहाँ पर 1 है, अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो n इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर n है, तो यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, इसलिए ऊपर में 1, और यहाँ पर एस रेस टू द पावर n + 1 है, तो n हमारे क्या है 1, तो 1 + 1 हमारे क्या हो जाएगा एस स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखें एस स्क्वायर, और ये -10, और लेप्लास ऑफ 1 हमारा होता है 1/s, इसलिए यहाँ पर हो गया 1/s। अब देखिए यहाँ पर एस स्क्वायर वाई एस है, तो इस वाई एस के स्थान पर हम लिखेंगे लेप्लास ऑफ वाई टी, चूँकि वाई एस बराबर हमारा क्या है लेप्लास ऑफ वाई टी, इसलिए इस वाई एस के स्थान पर हम लिखेंगे लेप्लास ऑफ वाई टी, तो यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू लेप्लास ऑफ वाई टी। और यहाँ पर देखिए एस इंटू वाई 0, तो वाई 0 का जो वैल्यू है वो हमारा 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई 0 के स्थान पर 0 पुट किए, तो 0 इंटू एस, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हमारा पूरा 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वाई डैश 0 बराबर हमारा क्या है 0, तो यहाँ पर वाई डैश 0 है, तो इसके बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू एस ऑफ वाई एस, तो इसे यहाँ पर वाई एस है, तो वाई एस बराबर हमारा क्या लेप्लास ऑफ वाई टी, तो इस वाई एस के स्थान पर हम लिखेंगे लेप्लास ऑफ वाई टी। ठीक है, और यहाँ पर है 5 इंटू एस ऑफ वाई एस, तो यहाँ पर वाई एस है, तो वाई एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा लेप्लास ऑफ वाई टी, तो 5 इंटू लेप्लास ऑफ वाई टी, और यहाँ पर 2 इंटू वाई 0 है, तो वाई 0 बराबर हमारा क्या है 0, तो यहाँ पर 0 इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से लेप्लास ऑफ वाई टी, यहाँ से लेप्लास ऑफ वाई टी, और यहाँ से लेप्लास ऑफ वाई टी कॉमन लिए, तो यहाँ पर हमारा बचेगा एस स्क्वायर, यहाँ पर हमारा बचेगा 2s, और यहाँ पर बचेगा हमारा 5, और यहाँ पर देखिए 5 - 10s है, और यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस एस, तो यहाँ से एस स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम आ गया,
और यहाँ पर हमारा बचेगा 5 और यहाँ पर एस को एस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस करेंगे तो यहाँ पर एस आएगा तो एस इंटू 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10s। ओके, तो यहाँ पर आ गया 5 माइनस 10s अपॉन में एस स्क्वायर। अब ये जो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो लेप्लास ऑफ आई टी हमारा हो जाएगा 5 माइनस 10s और एस स्क्वायर, इसको इधर लेके आए तो डिवाइड में आ गया तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिए, अब लेट कर लिए, लेट 5 माइनस 10s अपॉन में एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। तो इसे हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एस स्क्वायर हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे में जब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे तो नीचे में एक एस स्क्वायर लिखेंगे और उसके ऊपर में लिखेंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नीचे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो ऊपर में एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे। और यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 है तो यहाँ पर लिखें एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। यहाँ ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगर डेनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे और उसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर में एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे, दैट इज सी एस प्लस डी। इसे हम इक्वेशन स्टार मान लिया। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद का जो स्टेप है उसे हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन स्टार है ही, लेकिन इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप रहता है उसे हम यहाँ पर कर देते हैं। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 से। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एस स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एस स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एस स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ठीक है। यहाँ एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 से एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 कैंसिल, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ एस स्क्वायर से एस स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 से एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 कैंसिल। अब यहाँ पर हमारा बचा 5 माइनस 10s और यहाँ बचा एस प्लस बी और एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 और यहाँ हमारा बचा सी एस प्लस डी इंटू एस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 5 माइनस 10s, तो एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 करेंगे तो एस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ए को बाहर रहने देंगे, तो ए हो गया बाहर और एस को इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो एस इंटू एस स्क्वायर हो गया एस क्यू, एस इंटू 2s हो गया हमारा 2s स्क्वायर और एस इंटू 5 हो गया हमारा 5s, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, तो b इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब सी एस को एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सी एस क्यूब, ठीक है। और d को एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस डी एस स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस क्यू के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में हमारा एल एच एस साइड में एस क्यू का कोफिशिएंट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस साइड में हमारा एस क्यू का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर लिखें 0। यहाँ पर हमारा एस क्यू का कोफिशिएंट एक बन रहा है दैट इज ए इंटू एस क्यू, ठीक है, ए इंटू एस क्यू। तो एस क्यू का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा ए और यहाँ पर एस क्यू नहीं बन रहा, यहाँ पर भी एस क्यू नहीं बन रहा, यहाँ पर एक एस क्यू बन रहा है तो यहाँ पर एस क्यू का कोफिशिएंट है हमारा सी, यहाँ पर लिखे प्लस सी। इसे हम इक्वेशन डब्ल्यू मान लिया। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो एल एच एस साइड में एस स्क्वायर नहीं है तो इस साइड का एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर ए इंटू 2s स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a s स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा हो गया 2a, तो यहाँ पर हम लिखें 2a, ठीक है। अब यहाँ पर एस स्क्वायर नहीं बन रहा, यहाँ पर अब बन रहा हमारा इसमें, तो b इंटू एस स्क्वायर हो गया b इंटू एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया हमारा b प्लस b और यहाँ पर अब नहीं बन रहा। अब यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है d, तो यहाँ पर हो गया d। इसे हम इक्वेशन x मान लिए। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ s के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो एल एच एस साइड में s का कोफिशिएंट है हमारा -10, तो यहाँ पर लिखे -10 और यहाँ पर बन रहा है हमारा 5as, तो यहाँ पर लिखे प्लस 5as, तो s का कोफिशिएंट हमारे क्या है 5 है, तो यहाँ पर लिखे 5a। यहाँ पर हमारा s का कोफिशिएंट बन रहा है 2bs, तो प्लस 2bs, तो यहाँ पर s का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 2b,
तो इसे हम इक्वेशन y मान लिए। ठीक है, अब पुट s इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें s इज इक्वल्स टू 0 हम पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर s है तो इसके स्थान पर 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो LHS साइड के वाला हमारा बचेगा 5, तो इसे हम 5 यहाँ पर लिख लिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए s के स्थान पर 0 पुट करना है, तो यहाँ पर s है, ये 0 हो गया, यहाँ s है, ये भी 0, यहाँ s है, ये 5s है, तो यहाँ पर s है, तो ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचा। यहाँ पर s है, ये 0, ये 0, यहाँ पर केवल 5 बचेगा, तो 5b हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखें 5b। अब यहाँ पर s हमारा है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी s है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि s के स्थान पर हम 0 पुट कर रहे हैं और 0 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, तो 5 इज इक्वल्स टू 5b हो गया हमारा। तो 5, ये जो 5 है इसको हम इधर लेके आएंगे तो b इज इक्वल्स टू 5/5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल, तो b इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 1। ठीक है, यहाँ तक। अब पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन y। ये जो इक्वेशन y है इसमें हम b के स्थान पर 5 पुट करेंगे। तो इक्वेशन y हमारा है -10 इज इक्वल्स टू 5a + 2b। तो इस b के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, 1। ठीक है, तो यहाँ पर -10 5a और इस b के स्थान पर 1 पुट किए तो यहाँ पर हो गया 2। 2 × 1 हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 को हम इस साइड में लेके आएंगे तो 2 इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5a बराबर यहाँ पर केवल 5a बचेगा और -10 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो -10 -2 हमारा हो जाएगा -12 और ये जो 5 है इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन x। ये जो इक्वेशन x है इसमें a और b का वैल्यू पुट करना है। तो 0 इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 2a + b + d है। ठीक है, तो इसमें a और b का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर लिख लिए, यहाँ पर a का वैल्यू -12/5 है और b का वैल्यू 1 है। तो 0 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू हमारा क्या है -12/5। तो 2 × a के स्थान पर पुट किया -12/5 और d हमारा b हमारा क्या 1, तो b के स्थान पर 1 पुट किया और यहाँ पर d, तो यहाँ पर d। ठीक है, ये हमारा 0 हो गया और ये 12 × -12 × 2 तो -24 और यहाँ से 5 एलसीएम ले लिए। ठीक है, यहाँ पर 5 एलसीएम ले लिए तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 5 बना देगा और ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो +5d बना देगा। ठीक है, 5 एलसीएम में लिए तो, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 5 ही आएगा, तो 5 × 1 हमारा 5 हो जाएगा और 5 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारा 5 ही आएगा, तो 5 × d हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो 5 है इसको इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो 0 × 5, तो 0 × 5 हमारा 0 हो जाएगा। तो इक्वल्स टू के इधर में हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर -24 बचेगा और ये +5 और ये +5d। अब ये जो 5d है ये हमारा यहीं पर रहेगा। अब इसमें जो 24 है और -24 और ये +5 इसको हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो ये -24 हमारा +24 हो जाएगा और +5 हमारा -5 हो जाएगा। तो 24 - 5 हमारा हो जाएगा 19। ठीक है, और 5 को इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो d का वैल्यू हो जाएगा 19/5। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन w। a का वैल्यू हमारा -12/5 है और इक्वेशन w हमारा यहाँ पर है, ये हमारा इक्वेशन है। 0 इज इक्वल्स टू a + c, तो 0 इज इक्वल्स टू a + c हो गया। तो इस a को हम इधर लेके आएंगे तो c इज इक्वल्स टू -c हो जाएगा और a का वैल्यू हमारा क्या -12/5, तो इस a के स्थान पर -12/5 पुट करेंगे तो c का वैल्यू हमारा आ जाएगा 12/5। ठीक है, अब हमने c का, d का, a का और b का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इन सारे वैल्यू को हम इस इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन स्टार है इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखें पुट द वैल्यू ऑफ a b c and d इन इक्वेशन स्टार। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन स्टार हमारा है 5 - 10s और s² × s² + 2s + 5 और as + b अपॉन में s² और +cs + d अपॉन में s² + 2s + 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a का जो वैल्यू हमारे क्या है -12/5 और ये 5 - 10s अपॉन में s² + s² × s² + 2s + 5 ये हमारा है यहाँ पर
लेप्लास ऑफ वाई टी के बराबर 5 माइनस 10s अपॉन में एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 हमारा लेप्लास ऑफ वाई टी है। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे लेप्लास ऑफ वाई टी, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है। अब यहाँ पर a का वैल्यू है हमारा -12/5, तो a के स्थान पर लिखें -12/5 और इंटू एस, और b हमारे क्या 1 तो +1 और डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अब c का वैल्यू हमारे क्या 12/5, तो यहाँ पर हो गया 12/5 इंटू एस, और d का वैल्यू हमारे क्या +19/5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ वाई टी, और यहाँ से हम -12/5 यहाँ पर ले लिए और एस अपॉन में एस स्क्वायर को अलग कर लिए, ठीक है। इसको अगर हम आगे अगर सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से इसको केवल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको केवल, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -12/5 12/s डिवाइडेड बाय 5, और ये जो एस है इन और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा एस स्क्वायर, ठीक है, ये जो एस स्क्वायर है, और इसको इसके साथ सेपरेट कर देंगे, मतलब ये इसके साथ सेपरेट हो रहा है और ये इसके साथ सेपरेट हो रहा है, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। तो एलसीएम दोनों का हमारा सेम ही रहेगा एस स्क्वायर, इसीलिए दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, स्प्लिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर -12/5 हो गया और ये एस अपॉन में एस स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पर 1 अपॉन में एस स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से 5 हम एलसीएम लिए इन दोनों से, यहाँ पर 5 एलसीएम आ गया, और यहाँ पर 12s हो गया, और ये +19, ठीक है। और नीचे में हमारे क्या एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 था, तो यहाँ पर लिखे एस स्क्वायर और यहाँ 2s, और 5 को हम लिखेंगे 1 + 4, तो 4 + 1 हमारे क्या होता है 5, ओके। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा s + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब नीचे देखिए लेप्लास ऑफ वाई टी, ये हमारा -12/5, और ये हमारा है एस अपॉन में एस स्क्वायर, तो एक एस से एक एस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1/s, और यहाँ पर हमारा बचेगा 1 अपॉन में एस स्क्वायर, और यहाँ देखिए 12s + 19 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 12s, और 19 को हम लिख सकते हैं +12 और +7, ये जो 19 है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं +12 +7, क्योंकि 12 + 7 हमारा होता है 19, और ये 5 हमारा नीचे में आ गया, और s + 1 का होल स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, ठीक है। ये लेप्लास ऑफ वाई टी, ये -12/5 और ये 1/s, ये 1 अपॉन में एस स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12s है और यहाँ पर +12 है, तो 12s + 12, तो इसमें से हम 12 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हो गया 12s + 1, ठीक है। ये वाला पार्ट को सेपरेट कर रहे हैं और प्लस ये वाला पार्ट को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 12s + 12, तो यहाँ से 12 और यहाँ से 12 कॉमन लिए, तो यहाँ पर s बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 12 × s + 1 हो गया, और डिवाइडेड बाय 5 × s + 1 का होल स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा बचेगा 7/5 + 7/5, यहाँ पर प्लस का साइन इसलिए +7/5, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में s + 1 का होल स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो लेप्लास है इसे हम =टू के इधर लेके जाएंगे, ये जो लेप्लास है =टू के इधर लेके जाएंगे, तो लेप्लास इन्वर्स जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेप्लास अभी हम हटाते हैं, यहाँ से लेप्लास हटा दिए और इसको =टू के इधर लेके आए, तो ये लेप्लास इन्वर्स बन गया और पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वाई टी बराबर क्या हो जाएगा -12/5 बाहर, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s, ठीक है। ये लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में एस स्क्वायर, लेप्लास इन्वर्स अंदर लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 12 है सो बाहर और ये 5 बाहर, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ s + 1 अपॉन में s + 1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। यहाँ पर 7/5 बाहर और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में s + 1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। लेप्लास इन्वर्स को अंदर लेके गए तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें अब कुछ फॉर्मूला का यूज होगा इसमें, तो यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s हमारा होता है 1, तो यहाँ पर हमारा क्या लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s, तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर केवल हमारा बचेगा -12/5, तो ये हो गया -12/5, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में एस स्क्वायर हमारा हो जाएगा t, क्योंकि लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में s⁻n हमारा होता है t⁻n-1 अपॉन में n-1 का होल फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एस स्क्वायर है, तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ लेप्लास इन्वर्स 1 1, यहाँ s⁻n है, तो यहाँ पर s⁻2 है, यानी कि n बराबर हमारा क्या आ गया 2,
यानी कि यहाँ पर टी रेस टू दी पावर एन माइनस वन है, तो यहाँ पर एन के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, यानी कि टी। और नीचे में 2 - 1 का फैक्टोरियल तो 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल नीचे में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 12/5, तो यहाँ पर लिखे 12/5। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा इसमें यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए लेप्लास इन्वर्स यहाँ एस यहाँ पर एस है, तो यहाँ पर एस, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर 1, यानी कि ए इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, ए इक्वल्स टू हो गया हमारा 1। ठीक है, यहाँ पर एस + 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर एस + ए का होल स्क्वायर है।